एक ऐसा बिजनेस जिसमें प्रोडक्ट 40 पैसे में बनता है और 80 से 90 रुपए में बिकता है। और सबसे बड़ी बात, डिमांड इतनी है कि अगर तुम इसे सही जगह अप्लाई करो तो रोज के 10,000 से 30,000 कप्स बेचना भी मुश्किल नहीं होता। आज मैं तुम्हें इसका पूरा सिस्टम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। इस वीडियो में तुम सीखोगे मशीन कॉस्ट क्या लगेगी, कहां से मशीन लोगे, रियल प्रॉफिट कितना बनेगा, पहला कस्टमर आपको कैसे लाना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके जाना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट एंड प्रॉफिट की। एक कप बनाने का कॉस्ट होता है 35 से 45 पैसा और सेलिंग प्राइस होता है 70 से 90 पैसा। मतलब पर कप पे 30 से 45 पैसे का मार्जिन मिलता है। लेकिन प्रॉफिट तभी आता है जब आप सेल करते हो। अब बात करते हैं मशीन की। सबसे पहले आता है मैनुअल मशीन। इसका प्राइस होता है 35,000 से 60,000 तक। प्रोडक्शन इसकी होती है 3,000 से 5,000 कप्स पर डे की। ये आप OLX और इंडिया मार्ट से आप ले सकते हो। उसके बाद आता है सेमी ऑटोमेटिक। इसका प्राइस आता है 1 लाख से 1.5 लाख तक। प्रोडक्शन इसकी होती है 7,000 से 10,000 कप पर डे। इंडिया मार्ट पे वेरीफाइड सप्लायर या दिल्ली में जाके आप ले सकते हो। उसके बाद आता है फुली ऑटोमेटिक। प्राइस इसका होता है 2,20,000 से 3,50,000 तक। प्रोडक्शन इसका 12,000 से 20,000 कप पर डे आप बना सकते हो। और ये आपको तब ज़रूरत पड़ेगी जब आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका होगा। उसके बाद आता है हाई स्पीड PLC मशीन। प्राइस इसका होता है 4,50,000 से 6 लाख तक। और जो प्रोडक्शन होता है इसका 40,000 से 50,000 कप आप एक दिन के अंदर बना सकते हो। अब एक छोटा सा टिप मैं देना चाहूँगा। शुरू में सेमी ऑटोमेटिक मशीन बेस्ट होता है, लो रिस्क होता है और डिसेंट प्रोडक्शन होता है। और हमेशा डेमो वीडियो, कस्टमर रिव्यू चेक करके ही मशीन लिया करो। अब हम बात करेंगे रियलिस्टिक प्रॉफिट के बारे में, एकदम ग्राउंड रियलिटी से। अब देखो, मैं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगा जो मार्केट में प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो कि तुम 2 लाख 3 लाख कप्स बेच लोगे स्टार्टिंग में। देखो, अगर हम रियलिस्टिक बात करें तो स्टार्टिंग में अगर तुम 3,000 भी डेली बेच पा रहे हो तो वो बहुत अच्छा स्टार्ट होता है। मतलब महीने के अराउंड 1 लाख कप्स होता है। इसमें आपको प्रॉफिट 30,000 से 50,000 पर मंथ होगा। जैसे जैसे कस्टमर बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकम आपकी स्केल होती जाएगी। अब हम देखें कि हमें कस्टमर कैसे लाना है, जिसको हम सेलिंग बोलते हैं। बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखो, तुम शॉप पे जाके ऐसे बोलोगे कि सर कप्स लोगे, तो ये बिजनेस बंद हो जाएगा। सिंपल स्क्रिप्ट मैं देता हूँ, आपको वो यूज़ करना है। सर, मैं लोकल मैन्युफैक्चरर हूँ, आप अभी जो कप्स यूज़ कर रहे हो ना, उससे सस्ता और बेटर क्वालिटी मैं दे सकता हूँ। आप 20 से 30 कप्स फ्री में यूज़ करके देख लो, पसंद आया तो ही ऑर्डर देना। बस यही लाइन आपको बोलना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको स्केल कर सकते हो, कैसे आप 10,000 कप पर डे सेल कर सकते हो। देखो, आपको 10 टी स्टॉल्स पे जाना है, 3,000 से 4,000 कप्स आप वहां से सेल कर सकते हो। उसके बाद 5 जूस शॉप पे जाओ, 3,000 से 5,000 कप्स आप वहां बेच सकते हो। उसके बाद 2 कैफे में जाओ, 2,000 से ज़्यादा कप्स आप वहां बेच सकते हो। मतलब सिर्फ 15 से 20 कस्टमर में 10,000 कप्स डिलीवर कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो क्या ये चीज़ें इतनी ही आसान है? तो जवाब है नहीं, ये धीरे धीरे करते होता है, क्योंकि सेल्स का एक सिस्टम है। 10 दुकान पे आप जाओगे तब जाके आपको 1 कस्टमर मिलेगा। मतलब कि अगर आपको 10 कस्टमर चाहिए तो कम से कम आपको 100 से 120 दुकान पे आपको जाना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा, मार्केट में घूमना पड़ेगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो मैं कहूँगा ये सेल्स का रूल है और ये सबके साथ होता है। ऐसा कोई आज तक बना ही ना हो कि कोई 10 के पास जाता हो और वो 10 आपके साथ काम करना शुरू कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ जो आपको सबसे अलग बनाएगा। क्या है वो है ऑनलाइन इस बिजनेस को रन करके। कैसे? देखो, हर कस्टमर का आपको नंबर सेव करना है, एक व्हाट्सएप ग्रुप या ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप बनाओ। अब ये कैसे बनाते हैं यूट्यूब पे आप चेक कर लेना। और ग्रुप का नाम रख दो डेली कप सप्लाई। फिर हर 2 से 3 दिन में आप मैसेज भेजो उनको, सर स्टॉक चेक कर लो, अगर कम हो तो आज ही डिलीवर कर देंगे। ऑर्डर आते ही सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी कर दो। इससे रिपीट ऑर्डर्स ऑटोमेटिक आने लगते हैं। अब जब बात हो रही है बिजनेस की और लाइसेंस की बात ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम जाने हैं कि इस बिजनेस के अंदर कौन कौन से लाइसेंस लगेंगे। सबसे पहला, उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्री है, ऑनलाइन आप कर सकते हो। फिर आता है शॉप एक्ट लाइसेंस, 1,000 से 3,000 रुपए लगते हैं, लोकल म्यूनिसिपल ऑफिस या ऑनलाइन आप कर सकते हो। फिर आता है GST, जो कि ऑप्शनल होता है, 2,000 रुपए लगते हैं, CA से आप बनवा सकते हो। फिर आता है ट्रेड लाइसेंस, 1,000 से 5,000 रुपए लगते हैं, नगर निगम से आप बनवा सकते हो। देखो, अगर आप छोटे से स्टार्ट कर रहे हो तो उद्यम और शॉप एक्ट काफ़ी है। अब हम जानेंगे स्पेस और सेटअप कैसा बनेगा। 200 से 300 स्क्वायर फीट की जगह काफ़ी है। 2 से 3 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगा, 1 से 2 हेल्पर की नीड होगी। अब हम जाने हैं कि इस बिज़नेस के अंदर लोग फेल क्यों होते हैं, जो कि 99% लोग आपको नहीं बताएंगे। सबसे पहली जो गलती लोग करते हैं वो है कि मशीन तो ले लेते हैं लेकिन कस्टमर ही नहीं आते। एक दिन मैं चाय सुट्टा बार के जो फाउंडर हैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास कस्टमर नहीं आते थे।
वो इसलिए क्योंकि हम कोई बड़े ब्रांड नहीं है, हमें कोई जानता नहीं है, तो हमारे पास कोई क्यों आएगा। तो हमने क्या किया, हम खुद लोगों के पास जाना शुरू कर दिए। उससे क्या हुआ कि जो हमारा प्रोडक्ट था वो लोगों तक पहुंचा और आज हम पूरे इंडिया में पहुंच चुके हैं। लोग क्या सोचते हैं, हम अपने दुकान में बैठेंगे कस्टमर खुद आएगा। नहीं, आपको खुद चल के जाना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केट में जाके अपना प्रोडक्ट लोगों को दिखाना पड़ेगा। और यही सेम चीज़ जो चाय सुट्टा बार के फाउंडर ने किया, यही बड़े बड़े फाउंडर ने करा। यही सेम चीज़ बेला वीटा के फाउंडर ने भी बोला है कि जब हमने शुरू किया था तब हम लोगों के पास जाते थे, अपना परफ्यूम लोगों के सामने चेक कराते थे कि बताओ अगर ये परफ्यूम इतने का होता तो क्या ये वैल्यूएबल है, क्या ये वर्थ इट है। तो लोग खुद बताते थे, और जब वो लोगों से पूछने जाते थे तो वो उनको खुद बताते थे कि ये चीज़ भी आप इसके अंदर ऐड करो। फीडबैक मिलता था वहाँ से फ्री का, लेकिन ये लोग करते ही नहीं है। उसके बाद जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है मार्केट रिसर्च ना करना। देखो, अगर आपने बिना मार्केट रिसर्च करे ये काम करना शुरू कर दिया तो आप फेल हो जाओगे। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो कितने में दे रहा है, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो कैसे बना रहा है, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो किस तरीके से डिजाइन करता है चीज़ों को। फिर आता है कि लोग फॉलोअप नहीं करते। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं, अगर हम अमेजॉन की बात करें तो जब आप अमेजॉन पे कोई भी चीज़ लेने जाते हो और बिना लिए वापस आ जाते हो तो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वही चीज़ आपको दिखती है। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज को ये चीज़ पता है कि इंसान एक बार में जो चीज़ देखता है वो कभी नहीं लेता। जब बार बार उसको वही चीज़ दिखाओ तो उसके माइंड में रिमाइंड होता है, बार बार वही चीज़ फिर उसके दिमाग में बैठ जाता है। जब आप कभी घर से बाहर निकलो तो मार्केट में आप जब जाते हो तो वहाँ पे आपको दिखते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर। वो क्यों? वो इसीलिए कि आप उसको बार बार देखो और जो नाम है कंपनी का वो आपके दिमाग में छप जाए, और जब आप शॉप पे जाओ तो आपको उस चीज़ के अंदर वही कंपनी का नाम याद आए। तो इसको बोलते हैं फॉलो अप करना, बार बार लोगों को वो चीज़ दिखाना जो आपका प्रोडक्ट है। एक ऑनलाइन तरीका मैंने आपको बता दिया फॉलो अप करने का। अब अगर आपको और तरीके जानने हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस के अंदर फॉलो अप कर सकते हो तो चैट जीपीटी पे जाओ, अपना बिजनेस बताओ कि ये हमारा बिजनेस है, इसके अंदर हम फॉलो अप कैसे ले सकते हैं, डिफरेंट तरीके बताओ। आपको बहुत सारे तरीके बताया। उसके बाद जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं वो है कि प्राइस ज़्यादा रख देते हैं। देखो, शुरू में आपको ज़्यादा वैल्यू देना है और प्राइस कम रखना है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जब आप कहीं मार्केट में जाते हो कहीं खाना खाने, तो वहाँ पे जहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा होता है तो वहाँ पे आप ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार रहते हो। क्यों ऐसा होता है कि एक एक प्लेट बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर 1500 2-2000 की बिकती है? क्योंकि उन्होंने अपना वैल्यू क्रिएट किया है। उनका डिलीवरी स्टाइल बहुत अच्छा होता है, उनका हर चीज़ तगड़ा होता है। तो लोगों को लगता है कि यार इतना पैसा हम कम दे रहे हैं। अपने प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ाओ, इतने अच्छे से डिज़ाइन करो कि लोग कम पैसा देने से शर्माएं। तो ये था पूरा ब्रेकडाउन पेपर का बिजनेस का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन हिट कर देना, क्योंकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस हम लेके आते रहते हैं।